हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज फर्स्ट में आप देख रहे होंगे और 10th नंबर पे आप देखिए सोशल रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पेजेज हैं, इसको हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं इसके सारे सवालों को। ठीक है, तो ये देखिए आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, लेकिन हम लोग सिर्फ सवाल को करने वाले हैं क्योंकि क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या है। वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा। ठीक है, कालीकट कब अराइव्ड हुआ है तो 1498 में आया। ठीक है, वहाँ पे आया तो जेमुरियन इसको क्या किया, वेलकम किया जेमुरियन, और पहला यूरोपियन यही था जो ट्रेड करने के लिए इंडिया आया था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखिए ये कट कर दिए क्योंकि टाइम लगता है, मेंटली प्रेशर भी मेरा बनता है कि ये भी सवाल देखना है। अब देखते ही मेरे को आगे बढ़ जाऊँगा तो खुशी भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कि पहला पुर्तगीज जो वाइसराय बना इन इंडिया में तो वो कौन था, तो अल्मीड़ा था, और यही था जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके बाद देखिए स्पेन से कौन आया था, क्रिस्टोफर कोलंबस आया था। पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया, हॉलैंड छोड़ दिए। ग्रेट ब्रिटेन से कौन आया, कुक आया। तो ये तीन भी याद है तो बहुत हो गया। अब यहाँ पर ये कि रियल फाउंडर कौन है पुर्तगीज पावर इन इंडिया, तो वो अल्बुकर्क है। ठीक है, ये नहीं है, ये क्या है, पहला वाइसराय पुर्तगीज इंडिया में कौन बना, तो ये बना था अल्मीड़ा। लेकिन रियल फाउंडर अगर बोलता है जो दबदबा बनाया था तो ये कौन था, यही था, पावर में दबदबा बनाया था। रियल फाउंडर कौन था, अल्बुकर्क था। ठीक है, अब यहाँ आप आइए कि पुर्तगीज बताइए जो फोर्ट बनाया। ठीक है, पहला फोर्ट बनाया पुर्तगीज कहाँ, तो कोचीन में बनाया। तो अब इतना मैं पढ़ता कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट। तो ये क्या हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एकदम खटाक से देख लेंगे पुर्तगीज पहला फोर्ट कहाँ, कोचीन, खत्म हो गया। तो ये सब क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको मेंटली प्रेशर कम रहेगा, तो आप कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब एक टेक्निक होता है, आपको कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट लेना। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से आप टैक्टिक्स अपना सकते हैं। देखिए जैसे पहला यूरोपियन टू फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, तो कौन था, पुर्तगीज। यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे मार दिया, जितना भी उससे जुड़ा हुआ सवाल था। तो पहला यूरोपियन ट्रेड यहाँ पे मार दिया, तो ये मेरे को नहीं देखना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इसको क्रॉस, तो मैं इसको देखते ही बढ़ जाऊँगा। तो मेरे को क्या होगा कि अच्छा महसूस होगा कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को कम सवाल करना है। वैसे क्या होता है कि ये भी पढ़ना पड़ता है, तो पढ़िएगा तो टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा। और मेंटली एक क्या होता है कि मेंटली आप एक कॉन्फाइंड हो जाते हैं कि हाँ ये सवाल भी देखना है। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हुआ, मेंटली आप हरास टाइप का हुए हैं। हरासमेंट नहीं बोल सकते बट एक तरह से बोल सकते हैं कि आप मेंटली क्या हो जाइएगा, एग्जॉस्ट कर जाइएगा, टायर्ड हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कम समय में करना है तो हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, टॉपिक पर रहते हैं, खड़ा खड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्री जो है बंगाल में पुर्तगीज, देखिए कितना सिंपल से हम ये क्वेश्चन को पढ़ दिए। तो फैक्ट्री इन बंगाल में पुर्तगीज जो है कहाँ डाला था, पुर्तगीज फैक्ट्री बंगाल में कहाँ डाला था, तो देखिए ये हुगली में डाला था। ठीक है, फिर सटगांव चटगांव में डाला, एक्चुअली चिंसूरा या सीरमपुर, एक्चुअली चिंसूरा में कौन, डच डाला था। सीरमपुर श्रीरामपुर में कौन डाला था, डेंस डाला था। आप नीचे देख सकते होगा शायद, ये देखिए यहाँ पे डच जो है बिल्ड ए फोर्ट नेम्ड फोर्ट वो सब इन चिंसूरा में। ठीक है, और श्रीरामपुर में कौन किया था, डेंस। तो हम लोग बस बेसिक पॉइंट पर रहते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग फिर टाइम लग जाएगा, तो हम लोग को उतना करना है। विदिन 1 आवर टारगेट रखे हैं। ठीक है, अपने आप में वो अचीव करना है, थोड़ा सा टास्क ईजी इतना है नहीं, लेकिन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल एकदम याद रखना है कि फैक्ट्री इन बंगाल में कौन पुर्तगीज कहाँ डाला है, तो हुगली, सटगांव चटगांव में भी डाला है। और ये यहाँ पे आपका एक क्या था कि पहला फोर्ट बोलेगा तो कोचीन। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। जैसे ये यहाँ पे क्या है कि पहला वाइसराय है। ठीक है, पहला वाइसराय पहला पुर्तगीज कौन ऐसा था जो पहला वाइसराय बना था इंडिया में, फर्स्ट पुर्तगीज बताइए जो वाइसराय बना था इंडिया में, तो वो कौन था, अल्मीड़ा। लेकिन यहाँ पे रियल फाउंडर बोलेगा तो ये सब थोड़ा मेंटली आपको ना अपने दिमाग में अच्छे से एडजस्ट करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप दिक्कत कर जाओगे। इसलिए ये सब चीज़ों को ना अपने दिमाग में सेट करके अच्छे से रखो। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को फिट कीजिए, आप अपने हिसाब से फिट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पुर्तगीज जो है, ठीक है, पुर्तगीज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पुर्तगीज, पहला जो पुंडीचेरी को कैप्चर कौन किया था, तो पहले पुर्तगीज ही किया था, फिर दूसरा बार डच किया था, फिर ब्रिटिश भी ऑक्युपाइड किया 1793 में। इतना सवाल नहीं पढ़ना, खटाक से आप बढ़ गए हम आगे। ठीक है, क्योंकि इसी का जो निकल रहा है ना वही यहाँ लिखा हुआ है। अब उतना पढ़ूंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा ना। फर्स्ट यूरोपियन पावर जो ऑक्युपाई किया पुंडीचेरी थे, देख रहे वही है। तो पुंडीचेरी को पहला ऑक्युपाई करने वाला कौन था, पुर्तगीज। सेकंड कौन था, डच था। ब्रिटिश कब किया था, 1793 में ऑक्युपाइड किया था। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं पहला हुआ द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पुंडीचेरी वेयर टू फ्रांस, तो गलत हो गया, फिर फ्रांस नहीं किया, डच किया। ठीक है, द इंग्लिश नेवल ऑक्युपाइड पुंडीचेरी, इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड, लेकिन क्या है इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिश 1793 में ऑक्युपाइड किया है ना जी। तो ये क्या हो गया, केवल 1 से ही इस वजह से हुआ। तो इसका यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन था उससे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ सिंपल फॉर्म में। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप समझ चुके होंगे मेरा टेक्निक किस तरह से मैंने किया हूँ अरेंज, और किस तरह से मैं जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हुगली जो है अपना बेस फॉर पायरेसी बंगाल में डाला, कहाँ, पुर्तगीज में डाला था। तो पुर्तगीज डाला था, पुर्तगीज ही जो डाला था बे ऑफ बंगाल में, कहाँ, तो हुगली में डाला था। तो कौन हुगली में करने वाला था, अभी पीछे भी पढ़े हैं आप कि कहाँ कौन किया था वो, तो पुर्तगीज किया था। तो थोड़ा फास्ट करते हैं आप, उतना ज़्यादा हम बताते नहीं आपको।
तो ठीक है, ये हो गया। फिर आगे आगे आते हैं। देखिए ये सब क्रॉस है, ये सब क्रॉस है, मतलब वो सब किया हुआ, मतलब उसी में आपका मिल जाएगा वो, इस वजह से क्रॉस किया। फाउंडर ऑफ कलकत्ता कौन था? तो जॉब चार्नॉक। बस खत्म। इतना ही पढ़ना है, इतना ही से आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सही हो गया। देखिए सब जॉब चार्नॉक है यही। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन था? तो अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क था। पुर्तगाल का कौन था? अल्बुकर्क था, जो क्या किया था 1499 में कैप्चर किया था गोवा को। तो कैप्चर किया था गोवा को यही। उसके बाद देखिए आप बीजापुर आदिल शाही 1510 में किया है। फिर और क्या है ये देख लीजिए। डुप्लेक्स क्या किया था? फ्रांस को ऑक्युपाइड किया था। ठीक हो गया, इतना ही है, बहुत है। देखिए इंग्लिश ओपन दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया में एट मुसालिपट्टनम। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है? ए जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर टू इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। मतलब कि इंग्लिश है जो ओपन किया था दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ। अगर देखिए साउथ इंडिया में बोलता है कि ब्रिटिशर्स लोग साउथ इंडिया में पहला फैक्ट्री कहाँ डाला था? तो मुसलीपट्टनम। ये सही है। ऐसे 1608 में कहाँ डाला था? सूरत में डाला था। फिर ये शायद 1613 में मछलीपट्टनम में डाला था। उसके बाद 1611 में भी फिर डाला था। यहाँ पे भी आपको क्या बोलते हैं, फिर से मतलब यहाँ पे देखिए सूरत में जो डाला था ना वो 1608 में फर्स्ट वही था उसका, लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया बोल दिया, इस वजह से ये मछलीपट्टनम हो गया। ठीक है, तो उसको वहाँ पे उसका सीन था बहुत। उसके बाद वो जाके मुसलीपट्टनम में बनाया। ठीक है, मछलीपट्टनम में बनाया। तो एक्चुअली वहाँ पे 1608 में वो डाला था, फिर 1613 में ये डाला। कभी कभी आपको ईस्ट भी बोल देगा कि ईस्ट में बताइए, वेस्ट में बताइए फर्स्ट कहाँ था। तो खैर वो आएगा तो आगे बताएंगे हम आपको। तो ये चीज़ हुआ यहाँ पे। अगर साउथ बोलेगा तो यहाँ पे माइंड में क्या जोड़ देना आपको कि साउथ इंडिया बोला है तो मछलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ते हुए बहुत बारीकी आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए ईस्टर्न इंडिया में इन ईस्टर्न इंडिया, देखिए बोल दिया इन ईस्टर्न इंडिया में द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। अगर ईस्टर्न इंडिया में बोलेगा तो उड़ीसा में डाला है। देख रहे हैं, उड़ीसा में पहली बार डाला था ये, तो ये यहाँ डाला था। उसके बाद क्या है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो फ्रांस ऑक्युपाइड किसके लीडरशिप के अंदर किया गया था? डुप्लेक्स के अंदर। अब देखिए ये पुर्तगीज कैप्चर किया था गोवा को इन 1499 में, तो गलत नहीं। पुर्तगीज में अल्बुकर्क जो था कैप्चर किया था गोवा को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1510 में बीजापुर आदिल शाही वो किया था, ना कि आपका पुर्तगीज कैप्चर किया, अल्बुकर्क कैप्चर किया। नहीं किया था यार, देखो रुकिए एक मिनट, हम देखते हैं नीचे क्या लिखा है। द पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क कैप्चर, हाँ किया था गोवा को। ठीक है, और किससे किया था? तो आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 सिटी में किया था, नॉट इन 1499। तो गलत क्यों हुआ ये? क्योंकि 1499 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये सही है। देखिए इसलिए रेड मार्किंग से मैंने लिखा हूँ। तो अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क पुर्तगीज का ही अल्बुकर्क है, जो आपको बताएं कि रियल फाउंडर ये था। और यही जो है 1510 में क्या किया बीजापुर, तो ये यहाँ पे 1499 गलत हो गया, समझे? तो ये सब बारीकी देखना है अपने को। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड, तो डच हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक। यहाँ पे बारकी क्या डालना है कि जॉइंट स्टॉक, सीधे डच, बस खत्म। जॉइंट स्टॉक डच, बेसिक आपको की पॉइंट पकड़ना है। ज़्यादा आपको घूमिएगा तो फिर बहुत सारे सवाल हैं करना, तो आप घूमते ही रह जाइएगा। अब देखिए ये डच जो है, तो डच में क्या है, मछलीपट्टनम में डच सबसे पहला डालो 1606 में डाला। और कहाँ डाला? तो सूरत में डाला, पटना में याद रख सकते हैं आप। 1632 में डाला है या 1638 में, कहीं कहीं 1638 में था, इसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लेकिन 1632 में है। 1620 में इंग्लिश डाला था। ठीक है, कहाँ? बिहार में, पटना में 1620 में इंग्लिश डाला था। और डच जो है 1632 में डाला सबसे पहला, मछलीपट्टनम 1606 फर्स्ट। इतना याद हो गया, बहुत है। बाकी सूरत, पटना, इस सब में भी डाला है ये। ठीक है, हुगली में भी डाला है। ये सब चीज़ आप याद रखिए। फिर देखिए ये सब रिपीटेड हो गया, बता चुके हैं हम रिपीटेड क्यों हुआ, किस वजह से हटा दिया उसको। अब देखिए डच डिफीटेड किया। ठीक है, किसको डिफीटेड किया था? पुर्तगीज को किया था। और क्या बनाया था? फोर्ट विलियम बनाया था। तो फोर्ट विलियम कौन बनाया है? तो डच बनाया है। किसको हरा के? पुर्तगीज को हरा के। सिंपल क्वेश्चन। तो पुर्तगीज को हरा के क्या किया? द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम, मतलब फोर्ट विलियम बनाया डच और पुर्तगीज को हरा के बनाया। तो ये देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आइए, फिर उसके बाद 22 क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया में सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या था? तो ऐसे ही से पता चल रहा कि सब होगा, क्योंकि नेशनलिज्म का सेंस था। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्या बताऊँ मैं। इंडियन सोल्जर्स लैक्ट, फिर कंपनी आर्मी वेस्टर्न ट्रेनिंग, उसके अच्छा कंपनी ट्रेनिंग अच्छा था। ठीक है, तो नेशनलिज्म का लैक था कंपनी का, वो कंपनी जो था, जो कंपनी आर्मी जो थी वो रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैव ए मॉडर्न आर्म। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख के समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ब्रिटिश कंपनी था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी वो द फर्स्ट चार्टर परमिटेड देम टू ट्रेड इन इंडिया? तो लिवेंट कंपनी, देख रहे हैं, लिवेंट कंपनी जो ब्रिटिश का फर्स्ट चार्टर परमिट टू ट्रेड के लिए कौन कंपनी था? लिवेंट कंपनी था। देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी दिया हुआ, कन्फ्यूज हो जाइएगा, लिवेंट कंपनी है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिश का पहला चार्टर परमिटेड कौन था? तो ये एकदम कॉमन रखे दिमाग में, चार्टर परमिटेड कौन बना था? तो लिवेंट बना था, लिवेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब फॉर्म्ड हुआ था लंदन में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे अकबर था उस समय शासक। कौन था, अकबर था, अकबर था। उसके बाद आप यहाँ देखिए फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया जब बना, पहला फैक्ट्री जब बना, देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन चीज़ देखिए, जब ये बना ब्रिटिश इंडिया लंदन में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना ना, तब उस समय कौन था, अकबर था। लेकिन जब यहाँ पे बोल रहा है कि जब पहला फैक्ट्री डाला था इंडिया में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उस समय कौन था, तो जहांगीर था, समझे। तो इसीलिए जब वो वहाँ से आया गया था, आप देखे होंगे, देखे तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि आपका हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस थॉमस रो हो गया, जहांगीर के दरबार में आया था ना जी। तो हॉकिंस जो आया था ना, एक्चुअली इंग्लिश खान का टाइटल उसको जहांगीर दिया था, तो एक्चुअली वही था। वो एक्चुअली अकबर सोच के आया था, लेकिन ये मर गया था, तो यहाँ पे जहांगीर था। तो वही पहला कंपनी, देखिए फर्स्ट फैक्ट्री जब डाला है ना, तो ये हुआ है। रॉलें फिंच में अकबर था। रॉलें फिंच जो आया था किसके कोर्ट में आया था, अकबर के कोर्ट में आया था। हैमिल्टन भी एक था, फारूक सियर। चलिए छोड़िए होता ना, यहाँ आप लोग बहुत क्यों करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है हमको। फर्स्ट परमानेंट जो बोलेगा ना, तो देखिए ये सूरत 1608, फिर 13, ठीक है। और फर्स्ट टेम्पोररी बोलेगा तो मुसालीपट्टनम 1611, यानी ब्रिटिश का बोल रहे हैं। ब्रिटिश का पहला परमानेंट अगर बोलते हैं कि कहाँ डाला है ब्रिटिश परमानेंट, तो वो सूरत में डाला है 1608 में, ठीक है। और देखिए वही, और फर्स्ट टेम्पोररी अगर बोलेगा तो वही टेम्पोररी मुसलीपट्टनम 1611, लेकिन अगर साउथ इंडिया का फर्स्ट बोलेगा तो मुसलीपट्टनम हो जाएगा। और फिर बाद में ये 16 अनबन की वजह से डाला था, ऐसे करना पड़ा था उसको। खैर उतना छोड़िए, कहानी यही नहीं बताना हमको। ये सब देखिए, ये सब हो गया है, ये सब कट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्वाले का बैटल हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो भाई पुर्तगीज के बीच में हुआ था और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था, तो थॉमस बेस्ट, और यही जीत गया था, ठीक है। तो स्वाले बैटल बस खटाक से याद रखना है, स्वाले बैटल, हाँ, ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच में। बीपी साल ओढ़ लो, जब बीपी हाई होता है तो क्या करता है आदमी, साल ओढ़ता है, ठंडा थोड़ा। और बीपी देखो किसी तरह से भी आप ऐड करके रखिए यार, ऐड करना है आपको दिमाग में, ब्रेन में फिट करना है, कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं, थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। तो बीपी, ठीक है, बीपी तो ब्रिटिश पुर्तगीज, ठीक है, बेस्ट ये सॉइल बैटल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सब आपका रिपीटेड है, देख रहे हैं कितना इजी हो जाता है जब आप मार्किंग कर लेते हैं सब, ये सब सामान को एक जगह रख दिए, तो आपका मेंटली क्या हो गया, हरास, मेंटली एग्जॉस्ट कम कीजिएगा आपको ऐसे। अब देखिए, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा लिया गया था, पुर्तगीज। जिसका पूरा ब्रंगेंजा जो वाला कहानी है पूरा, वो कहानी था वो। खैर उतना कहानी हम थोड़ी यहाँ बताएंगे। अब जब हम आपको जब इसका क्लास देंगे ना, तो बहुत अच्छे से बताएंगे तफसीर से। यहाँ पे हमको क्विक रिवीजन करना है भी, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब किसको भगाया था, एकदम सिंपल रखना है, किसको भगाया था, तो सर जॉन चाइल्ड को भगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था ये, तो इसी को भगाया था। तो कौन भगाया था, तो औरंगजेब। किसको भगाया था, सर जॉन चाइल्ड। बॉम्बे इंग्लिश इंडिया कंपनी बॉम्बे किससे लिया था, पुर्तगीज से। आप देख रहे हैं कितना सिंपल सिंपल को जाए। फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है, पहला कार्नेटिक वार का मेन रीजन क्या था, इमीडिएट कॉज बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज। तो ये क्या था, फ्रेंच शिप जो था बाय द ब्रिटिश जो था बर्नेट, ब्रिटिश के तरफ से जो बर्नेट था वो फ्रेंच के शिप को कैप्चर कर लिया था, यही मेन कारण था। पहला कार्नेटिक वार का इमीडिएट कॉज यही था, ठीक है। उसमें आप देखे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड उस तरह से होता है कार्नेटिक वार, आपको शायद याद आ रहा होगा, तो ठीक है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का युद्ध पहला में था, फिर अंबूर का था, सप्तवर्षीय, खैर वो बहुत है उसमें। वांडीवास जो थर्ड में हुआ था, उसमें कौन कौन क्या था, बहुत कुछ है। मेनली क्या है ना कि ये आप जब सवाल ऐसा कर रहे हैं, घटना चक्र का है ये, तो घटना चक्र का अगर सवाल कर रहे हैं तो खटाक से करके निकल जाइए। बाकी आपका जो मेन है ना कॉपी बना हुआ जहाँ पे, वो आपका मेन होना चाहिए, वो एकदम उसका हर पॉइंट याद होना चाहिए। इसमें क्या ही है, छोटा छोटा तो सवाल है, लेकिन ये भी आपके लिए फोकस्ड है कि हाँ, मतलब फोकस्ड करता है, आपको ब्रेन को शार्प बनाता है। ये चीज़ आप जब पढ़ रहे हो तो बहुत से यहाँ पे भी आप मिस्टेक कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे, लेकिन इसमें उतना टाइम नहीं देना होता है, खटाक से करके निकलना होता है, ठीक है। तो वो पूरा कहानी वहाँ पे आप जब रिवीजन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या होता है ना कि आप जब वहाँ पे रिवीजन करोगे ना, तो आप थोड़ा सा वो हो जाएगा कि अच्छा इतना ज़्यादा है, तो माइंड कहीं ना कहीं लैग करने लग जाता है, समझे। तो आपको ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है, तो इसलिए बहुत फटाक से करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था तो पेरिस का हुआ था, सेकंड में पौंडीचेरी हुआ था, देखिए नहीं दिया क्या, इंक्लूसिव वार, ठीक है, जो भी है इंक्लूसिव वार, वैसे सेकंड में पौंडीचेरी हुआ था। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट में हो गया आपका कार्नेटिक का, कौन सा ट्रीटी हुआ। अब देखिए फर्स्ट मैसूर वार जो हुआ था, तो इसमें हैदर अली क्या हुआ था, जीता था हैदर अली, पहला मैसूर वार में ब्रिटिश को हराया था, हैदर अली जीत गया था, ठीक है। बहुत सा इसका कहानी है, पोर्टोनोवा का 1782 होता है, वहाँ पे मर गया। तो खैर उतना कहानी हम थोड़ी, जब हम आपको बताते हैं ना, तो जब लेक्चर लेके आते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत वगैरह का लेक्चर में दिया हूँ आपको, तो
सबका एकदम बहुत ज़्यादा एकदम निचोड़ में देता हूँ कि सिर्फ सवाल नहीं, इसका तो सवाल कवर करूँगा ही, करता ही हूँ। साथ में आपका लूसेंट हो गया, क्रॉन का बुक हो गया, उस सब का मतलब वो आप जब लेक्चर आप देख लोगे, अब देखना लेक्चर तो आपको खुद एहसास होगा कि इसमें सारा कुछ कवर कर लिया जाता है। उसमें सारा कुछ मैं कवर कर लेता हूँ और बहुत कम ही समय में आपको करता हूँ। तो आप वर्थ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे देखिए एक बार खोलकर, अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, योर चॉइस है, ये सारे आपका चॉइस है, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट, ठीक है। डिप्लेक्सी क्या था ये, ठीक है, इंडियन किंग के खर्च पे, इंडियन किंग के खर्च पे ये चीज़ें जो स्टार्ट किया था ना, डिप्लेक्सी किया था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच फैक्ट्री पहला बार फ्रेंच कहाँ डाला था, सूरत 1668 में डाला था। पहला फ्रांस फैक्ट्री कहाँ डाला है जी, सूरत 1668 में डाला है। कौन था उस समय, तो लुइस 14 था। बहुत टाइम लग गया, 15 मिनट तो ऐसा ही हो गया, कैसे होगा, जल्दी से जल्दी करना है ना। फ्रेंच कंपनी जो है देखिए कॉलबर्ट फाउंडर था, फ्रेंच कंपनी का कौन था, कॉलबर्ट फाउंडर था। और डच जो था चिंसूरा बंगाल में, वहाँ पे भी आप देखे थे डच वाला था ना जी, चिंसूरा था ना, चिंसूरा आपको बताया था ना, वहाँ पे जो सिररिमपुर करके था, वहाँ पे भी डच, देखिए चिंसूरा बंगाल में। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है जो डच के द्वारा फैक्ट्री डाला गया है। तो सिररिमपुर तो है नहीं, देखे थे डेंस का था। हुगली तो उसका देखे थे, बंदेल और चिंसूरा में आपको डॉट होता, तो यहाँ चिंसूरा है, ठीक है। तो याद रखना आपको, चिंसूरा कहाँ है, बंगाल में है। तो चिंसूरा हो गया। अब यहाँ देखिए डेक्कन, इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, ठीक है। फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन, क्यों, क्योंकि डेक्कन साइड मतलब आपका साउथ में क्या हुआ था कि इंग्लिश फ्रेंच नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का ज़्यादा दबदबा था, इंग्लिश का आर्मी बहुत कैपेबल था करने का मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब तो ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ ये शॉर्ट में है, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया, ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आया। तो यहाँ पे मैं देखिए शॉर्ट में करके लिख दिया हूँ। पुर्तगीज आया था 1498 में, इंग्लिश आया 1600 में, डच आया 1602 में, डेंस आया 1616 में, फ्रेंच आया सबसे लास्ट में 1664 में, कंपनी डाला 1668 में सूरत में, मछलीपट्टनम में। डच डाला था अपना कंपनी 1605 में, इंग्लिश डाला था 1613 लिख दिया हूँ क्या, तो गलत लिख दिया हूँ मैं। सूरत में डाला था 1608 में, फिर बाद में 1613 में डाला था, ठीक है। और 1611 में उसके बीच में मछलीपट्टनम में क्या था। फर्स्ट ईस्ट में बोलेगा तो उड़ीसा हो गया, और साउथ में बोलेगा फर्स्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, साउथ में फर्स्ट बोलेगा या टेम्पोररी बोलेगा तो मछलीपट्टनम हो जाएगा, ठीक। कोचीन में डाला था 1503 में पुर्तगीज, ठीक है। ये फोकस अच्छा से हो नहीं पा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा बहुत क्या मतलब अच्छा पता चल रहा होगा, कभी कभी ब्लर हो रहा होगा। अब देखिए ये चीज़ पूरा कवर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं पुर्तगीज किसको, कौन पुर्तगीज गोवा को डच सरदस और डेनिस वैंकूवर, और फ्रांच का है पुंडीचेरी, ठीक है। ये सब कैप्चर कौन किसको किया था, ये तो थोड़ा सा पुंडीचेरी तो आपको याद रहेगा, गोवा देख लीजिए, पुर्तगीज तो याद रहेगा आपको, यही था ना जी, सबसे लास्ट में गया था, सबसे पहले आया था। कहानी वहाँ बताएंगे, यहाँ पे हमको बहुत सी चीज़ याद आ रहा है, लेकिन बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत टाइम मतलब आपको टाइम फास्ट बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए वेस्ट सोरा साल्ट पीटर एंड ओपियम जो है वो बिहार है, कहीं कहीं आपको बिहार और बंगाल आई थिंक, अगर दोनों दिया हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, बिहार और बंगाल, तो बिहार मारा गया है यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट सोरा साल्ट पीटर एंड ओपियम कहाँ से, तो बिहार से। एंड इट में द रीजन फ्रॉम वेयर द यूरोपियंस गॉट, तो यहीं से वो पाया था यूरोपियंस लोग, ठीक है, बिहार से, बंगाल नहीं, देख रहे हैं, ये सब ध्यान रखिए, बिहार, तो बिहार हो गया, ये सब तो रिपीटेड है। अब देखिए कैनन्स वारफेयर में कौन यूज किया था, तो मुगल एरा में अकबर यूज किया था। और टोबैको और रेड चिली कहाँ से, तो आपका पुर्तगाल से, ठीक है। ढाका मुर्शिदाबाद और मुंगेर हो गया, ठीक है, कैपिटल चेंज हुआ, ढाका फिर मुर्शिदाबाद फिर मुंगेर। ये किसी का कहानी का है, वो बताएंगे कहानी आपको। कुछ सवाल पर आते हैं अभी। देखिए सॉयल एंड क्रॉप का असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए शेरशाह सूरी भी किया था, अकबर भी किया था, मतलब लैंड देखिए सॉयल और क्रॉप को वो जांच करता था लैंड रेवेन्यू लेने के लिए, ठीक है, ये दोनों किया था। अब ढाका मुर्शिदाबाद मुंगेर जो है वो कैपिटल चेंज किया गया था, आप बताएंगे आएगा। अब देखिए यहाँ ये तो खैर सवाल पे आते हैं, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब आइए ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बंगाल, ये 20 मिनट हो गया, बहुत फास्ट करना होगा हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, तो यही बैटल ऑफ प्लासी से ही हो गया था। बैटल ऑफ प्लासी यानी कहाँ है प्लासी जी, वेस्ट बंगाल में 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीता था, सिराजुद्दौला को हराया था। और यहीं से क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश का सुप्रीमेसी का कॉन्सोलिडेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन आपको आगे दिखाएंगे। अब देखिए ये सब रिपीटेड है। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया में जो है, ब्रिटिश इंपायर जो है इन इंडिया में कौन फंड किया है, ठीक है, ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया में कौन फंड किया था, तो क्लाइव था, क्लाइव, इसी को ह्यूमन बॉन्ड जनरल बोलते हैं, ठीक है,
रॉबर्ट क्लाइव को ही। अगर ब्रिटिश का एम्पायर इंडिया में कौन फाउंड किया, देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव क्या है, यही इसी को क्या बोलते हैं, हिवेन। हिवेन याद रखिएगा, हिवेन कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव से ही जुड़ा हुआ है हिवेन। अब देखिए एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784 में हुआ था, कलकत्ता और विलियम जोन्स किया था, ठीक है। अब किसके पीरियड में क्या था बताइए, 1784 में कौन किसका होगा पीरियड। देखिए एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देख रहे हैं बंगाल का एसेटिक सोसाइटी, और कहीं का और का भी आएगा बहुत जगह पे, दिखाएंगे आगे आपको। तो ये एसेटिक सोसाइटी कहाँ का, बंगाल का, कलकत्ता, 1784, विलियम जोन्स। ये देखिए ये सब सेम है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर देखे थे, वो कौन किया था, मीर कासिम किया था, कैपिटल चेंज किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट डिसिजिव बैटल अगर बोलेगा तो जिसमें क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, तो अगर बहुत ज़्यादा डिसिसिव बोलेगा तो यही है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेट हो गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसिसिव था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। कितना देर में ख़त्म हो गया था, सबसे छोटा बक्स यही था, कौन था ये, प्लासी था, 1.5 हावर में कौन ख़त्म हुआ था, बताएंगे। देखिए यहाँ शाह आलम 2 है, हेक्टर मुनरो है, हेक्टर मुनरो जीत गया था, ठीक है। और शाह आलम 2 और इसके साइड से और भी लोग थे। और बंगाल का नवाब उस समय कौन था, उस समय जब ये बैटल हुआ था ना, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था ना, तो ये उस समय मीर जाफ़र था, ठीक है। अब 12 अगस्त 1765 में इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, जिसमें किसके, जब ये ट्रीटी हुआ था उस समय किसका टेन्योर चल रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव का चल रहा था, ठीक है। अब ग्रांटेड इसी में क्या हुआ, फिर ग्रांटेड किया था दीवान टू ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके इस युद्ध के बाद देखिए 22 अक्टूबर 1764। तो खैर 10वां और 21वां क्वेश्चन लिंक्ड करता है, आगे बताएंगे। ये सब सेम है, इसलिए कट करो से, देख रहे हैं ये सब सेम है, निकलते चल जाइए एकदम, ये सब सेम है, निकलते जाइए, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, खटाक से निकल गए 20 पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है 20 पे कैसे खटाक से पहुँचे। इस तरह से टेक्निक अपनाया जाता है कि कम इनपुट में आपको ज़्यादा आउटपुट लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द, उतना नहीं पढ़ते हैं, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो कौन था, सूरत, ठीक है। तो कहाँ, ब्रिटिश यानी सूरत, यानी वही बोल रहा है, वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहाँ था सिचुएटेड जी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो ये सूरत में था, समझ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अर्ली में कहाँ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड था, तो सूरत में था। अब यहाँ देखिए डिप्टी दीवान, जैसे देखिए रॉबर्ट क्लाइव जब अपॉइंट किया था, इलाहाबाद ट्रीटी जब हुआ, देखिए 17 से 21 कैसे जुड़ा हुआ, 10 से 21, देखिए रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे जब किसको अपॉइंट किया था, डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद किसको किया था, तो रजा खान को किया था, रजा खान को, ठीक है, रजा खान को किया था, डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बनाया था रजा खान को, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए माउंटेन ट्राइब्स, ये खासी, तो ये जो ब्रिटिश लोग थे सबसे पहले कौन से ट्राइब से मिले थे, तो खासी से मिले थे। फर्स्ट कॉन्टैक्ट ब्रिटिश जो किया था कौन से ट्राइब से किया था, गारो खासी जयंतिया जो होता है मेघालय, तो खासी याद रखना है, खासी। उसके बाद देखिए अंबूर का युद्ध सबसे पहले हुआ 1749 में, फिर प्लासी 1757, बक्सर 1764 और वंडीवास 1760। वंडीवास में क्या था, आयरकोट और कैंटलैली था, फ्रेंच की तरफ से ये था। और इसमें वंडीवास में कौन था, फाइनली ब्रिटिश जीता था, ठीक है, जीत गया था आयरकोट ब्रिटिश। तो इसको अरेंज करने के लिए देगा, तो अंबूर क्या है, सबसे पहले अंबूर 1749। तो आपको बताया ना जी अंबूर होता है ऑस्ट्रेलिया अंबूर, तो अंबूर वाला जो है वो वही है, कार्नेटिक का ही सेकंड वाला। खैर जो भी हो फटाक से करने का चैलेंजेज रखना है, क्योंकि और भी करना है ना। तो इसको देखिए बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, बैटल ऑफ वंडीवास 1764 में, 1760 में सॉरी। और देखिए ये है खुर्दा या खरदा, इसका जो 1795 में एक्चुअली हुआ है, निज़ाम के ईस्ट इंडिया कंपनी, तो याद रहेगा आपको, निज़ाम यानी हैदराबाद, ठीक है। और चिलनवाला जो 1849 में डलहौजी और मराठा के बीच में हुआ था, याद रख सकते हैं, चिलनवाला मराठा, चिलनवाला चिल्लाया, मराठा मारा तो चिल्लाया, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट करके रख सकते हैं याद। तो खुदरा निजाम जाम पीना है जाम, तो क्या कीजिएगा, अचानक से बहुत ज़्यादा पी लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना जी, धीरे धीरे पीना है खुदरा। तो थोड़ा अपने हिसाब से कनेक्ट कीजिए, तो उससे क्या होना कि आप लंबे समय तक चीज़ों को की पॉइंट से पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप फिर घूमते रह जाइएगा। अपोज किया देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना, ब्रिटिश इंडिया को विग्रेसली अपोज कौन किया है, मराठा बहुत परेशान किया, बहुत अपोज किया था, ठीक है, मराठा। और पंजाब को इसमें देखिए, पंजाब 1849 में, और मराठा जो 1802 में सब्सिडी अलायंस का ये ऐड किया था, एक्सेप्ट किया था, मराठा को ऐड कर लिया गया था सब्सिडी अलायंस के थ्रू 1802 में, ठीक है। और पंजाब को 1849 में, उस समय कौन होगा जी, 48 से 56 आपका डलहौजी था ना, तो उस समय पंजाब को 1849 में किया गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए वो ख़त्म हो गया, अब रीजनल स्टेट, फिर भी अभी बहुत टाइम हम लोग का 24 मिनट हो चुका है, खटाक से करना है। देखिए ये कैपिटल, ये तो सब चाहिए हैं, तो शुरू में पहला देखिए किंगडम ऑफ रंजीत सिंह, ठीक है। तो ये रंजीत सिंह जो है इंक्लूडेड, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड
देखिए दिल्ली, मकरन, काबुल ये सब नहीं है, आप सब इधर है श्रीनगर में, जैसे मुल्तान हो गया, कश्मीर, पेशावर, इस सब को ये क्या किया है, नेक्स्ट क्या है, मिलाया है, श्रीनगर को मिलाया है, ठीक है। काबुल ये सब को नहीं मिलाया। ये सुकरचकिया मिसल से था, ठीक है। और लाहौर, लाहौर इसका कैपिटल रहा, अमृतसर भी इसका कैपिटल रहा, लेकिन अमृतसर इसका रिलीजियस कैपिटल रहा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब अब देखिए अब कुछ है नहीं, ये सब रिपीटेड है, उसी चीज़ को वहाँ पे लिख दिए तो फ़ायदा हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये बोलता था कि गॉड इंटेंटेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विथ वन आई। कौन बोला है ये स्टेटमेंट, ये इसी का है। दैट इज़ वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर्स, और हम ही को दिया गया, समझे। तो ये देखिए ये रंजीत सिंह का ये स्टेटमेंट, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे रंजीत सिंह पहला आया था, फिर खड़क सिंह आया आपका सेकंड में, और दिलीप सिंह लास्ट था, ठीक है, जो कि ये पेरिस में मरा था, उतना भी नहीं याद रखे, लास्ट याद रखना है, दिलीप सिंह, रंजीत फर्स्ट। उसके बाद ये सब रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन था जो मेंबर नहीं था, पंजाब स्टेट एनेक्सेशन बोर्ड ऑफ 3। जब पंजाब स्टेट का एनेक्सेशन बोर्ड, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन। जब इसको जोड़ लिया गया था तो कौन फिर उस बोर्ड का मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। तो देखिए इसमें जॉन लॉरेंस था, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस भी था, और हेनरी लॉरेंस प्रेसिडेंट था, एच वाला प्रेसिडेंट था, ठीक है, HP का लैपटॉप। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रॉबर्ट, ये दोनों नहीं था, यानी ए और डी नहीं था, ए और डी नहीं था। तो बेसिकली ठीक है, ए और एक और कोई था, अभी आपको बताते हैं कहाँ पे। देखिए लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रेनविले, ठीक है, मानसेल। तो ये मैन मतलब आदमी, ठीक है। तो ये तीन था, यानी लॉरेंस तो याद रहेगा, एक तो जॉन, एक हेनरी था, एक ये हो गया। अब देखिए मैसूर, ठीक है, पहला मैसूर जो हुआ था तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था पहला मैसूर, फिर सेकंड मैसूर, थर्ड मैसूर, ऐसे करके हुआ है। तो 1799 में लास्ट है, 90 से 92, खैर छोड़िए उतना हम नहीं बताते हैं। अभी वालरेस्ट वगैरह था ना इसमें। अब हैदर अली वोन, इसमें हैदर अली क्या था, जीता था। पहला मैसूर में बताया था, वहाँ पे भी आप देखे थे कि हैदर अली जीत गया था पहला मैसूर में, ब्रिटिश को हराया था। तो ये पहला मैसूर वार जो हुआ था ना, तो 1768 में हुआ, 1768 से 69 के बीच में हुआ, हैदर अली जीता है। और पोर्टोनोवा में हैदर अली हार गया था, और आयरकोट क्या है इसमें हैदर जीता था, ठीक है। 1782 में हैदर अली को मार दिया गया है। और देख सकते हैं पोलूर का जो हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो था, इसमें आयरकुट है, देख रहे हैं, पोर्टोनोवा में आयरकुट है, लेकिन पोलूर में क्या है, पोलूर में हेक्टर मुनरो है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, टीपू सुल्तान, और ये टीपू सुल्तान का कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम, समझे। 1799 में टीपू सुल्तान मरा था, यही है जो एम्बेसी वगैरह, जैकोबियन क्लब वगैरह लाया था, फॉरेन में एम्बेसी डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सवाल जो है ना उससे हम यहाँ पे रखें, बाकी बहुत कुछ किया है ये, लेकिन जो आगे आने वाला सवाल है जिसमें ये सारे पॉइंट आए हैं, जिसको हम इंक्लूड करके यहीं कर दिए कि हमको उतना टाइम ना लगे, ठीक है। ऐसे बहुत सा पॉइंट है, वो खैर मैं वो सब बताने लगूँगा तो टाइम लंबा है ना। अपने को टारगेट है कि इस किताब को इतना टाइम फ्रेम में हमको ख़त्म करना है, तो बस उसी पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। हुआ तो बहुत कुछ है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, कौन कौन आया, ठीक है, वेलेजले था, कॉर्नवालिस था, वारेन हेस्टिंग था, फिर फर्स्ट में तो उतना हम नहीं बोलते हैं ना भाई, सिंपल रहते हैं। तो ये देखिए सेटअप इतना किया, ये वोन किया, टीपू सुल्तान 1799 में इसका यही था, हेक्टर मुनरो से हुआ था। तो जब पोलूर में हुआ था तो टीपू सुल्तान जीता था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पोर्टोनोवा हैदर अली, ठीक है, खत्म, यही था, खत्म हो गया। अब देखिए ये सब रिपीटेड हुआ, खड़ा आगे बढ़ते चलिए, ये रिपीटेड है, वही सब जो वहाँ लिख दिया हो ना वही सब है ये। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे ये वाला पढ़ लो बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, सही बात है, हैदर अली डिफीटेड, ये गलत है ना, देखिए करेक्टली मैच करना है, तो ये गलत है, नहीं हराया था ना, हार गया था ना। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट, तो ये भी गलत है, कहाँ, एंड डिड नॉट सीड द ब्रिटिश। फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल। फोर्थ एंग्लो मैसूर में क्या हुआ था, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल। तो कौन सा करेक्टली मैच है, सही है, क्योंकि चौथे में ये हारा था 1799 में, वेलेजले का उस समय टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। बाकी वो सब गलत है। पहला में हैदर अली जीता था, यहाँ पे लिख रहा है कि हैदर अली वाज डिफीटेड नहीं हुआ था, जीता था, ठीक है। ये देख रहे हैं UPSC मेंस का क्वेश्चन 2014। अब यहाँ पे देखिए पहला बैटल ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटिक वार जो बोलते हैं, 46 से 48 में हुआ था पहला। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, ठीक है, वो आपका अहमद साहब दाली था और मराठा के बीच में होता है, सदाशिव रफा, खैर उतना नहीं जाते हैं यार। देखिए सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका क्या है, ये यहाँ गलत दे दिया। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका जो है 58 से 63, यानी वही बोल सकते हैं आप, 58 से 63 या 64 बोल सकते हैं, यानी लगभग यहाँ 49 से 56 होता है, ये 50 से 52 ये गलत दे दिया है। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड बैटल आपका लगभग 7 7 8 56 7 9 63, ठीक है, 56 से 63 ये होता है, और ये 7 7 49 और 7 8 56, ये आप अपना ट्रिक बना के रख सकते हैं, तो 49 से 56 ये होता है।
तो एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं है 50 से 52, तो ये गलत हो गया, समझ गया। ये हो गया आपका। और फिर क्या है जी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 देखे थे आप, 2 ट्रीटी हुआ था, 12 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। खैर उतना नहीं जाते हैं यहाँ पे, बहुत डिटेल नहीं करना हमको, डिटेलिंग नहीं करना है, बस बुक के ओरिएंटेड रहना है। उसके बाद ये वीडियो इस तरह से क्यों बन रहा है, किस तरह से मैं दिया हूँ इसको, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है 1784 में हुआ था, सालाबाई 1782 में, और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुआ है। समझ में आ रहा है। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो 1769 में हुआ है, और फिर ट्रीटी ऑफ देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मद्रास, तो मद्रास क्या है, वही है आपका मैसूर वाला ही है ना, मद्रास 1767 से 69 में हुआ था। फिर 80 से 84 हुआ था सेकंड वाला मैंगलोर, उसी में मैंगलोर है, ठीक है, उसी में आपका क्या हो जाएगा, मैंगलोर हो जाता है। और श्रीरंगपट्टनम आपका 90 से 92 में हुआ था। और फोर्थ में आपका कौन था, 1799 विलेज जले वाला जो था वो उसमें हुआ था। अब देखिए यहाँ पे सालाबाई 1782 में हुआ। इसका बहुत पूछता है मराठा का, जो फर्स्ट वाला है, सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट में कौन था, सेकंड में कौन था, थर्ड में कौन था। तो वारेन हेस्टिंग फर्स्ट में था, जॉर्ज बॉलर सेकंड में था, थर्ड में कौन था, थर्ड में लॉर्ड हेस्टिंग था। उसी समय एंग्लो नेपाल वार हुआ था, वो फर्स्ट वाला एंग्लो नेपाल वार के समय कौन होगा, तो लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखिए ये ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ठीक है, 1782, हाँ ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ मंगला, ये ठीक है, मद्रास हो गया आपका। तो अब देखिए, तो बेगम समरू चर्च जो है ये कहाँ है बताइए, सरधाना में है, ठीक है, जो कि सरधाना कहाँ है, तो मेरठ में, ठीक है। बाकी और क्या है इस सब में, क्या रंजीत सिंह, देखिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। अब देखिए सुल्तान टीपू यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रंजीत सिंह कैनन बनाता है, फैक्ट्री, मॉडर्न फैक्ट्री, अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सवाई जयसिंह अम्बेर ज्योमेट्री ट्रांसलेट इंटू, देखिए सवाई जयसिंह जो है अम्बेर का था, ये क्या क्या ज्योमेट्री को ट्रांसलेट किया था किस में, संस्कृत में, ठीक है। और इसमें कौन सही नहीं है बोल रहा, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक। सुल्तान टीपू जो था ये श्रृंगेरी में टेम्पल दिया था, बनाने के लिए पैसा दिया था, ठीक है, ये दोनों आपका सही हो गया, ये भी सही हो गया। महाराजा रंजीत सिंह जो सेटअप किया था मॉडर्न फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर कैनन लाहौर, ठीक है। देखिए कैनन पे ये भी काम किया है ना, लाहौर में कैनन के लिए काम किया है, मतलब वही गोला बारूद। और अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, तो ये गलत हो गया, नहीं, बंगाल में ये नहीं किया था, कौन किया था पता है, मुर्शिद कुली खान किया था, अली मर्दान खान नहीं किया था। आपको ये देख सकते हैं नीचे में दिया होगा कहीं ना कहीं, ऑर्डिनेंस एट फैक्टर, ये देखिए रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल मुर्शिद कुली खान, ठीक है। हटाइए आप, उतना है बस, आपको बेसिक पॉइंट याद रखना। तो बेसिक यहाँ से क्या निकल रहा है जी, वही महाराजा रंजीत सिंह कैनन बनाया, कैनन से जुड़ा हुआ है, सवाई जंग से ज्योमेट्री को इस कर दिया, सुल्तान को श्रीरंग पर, ठीक है। अब देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, हम फास्ट यहाँ पे फॉरवर्ड में हैं, आप अपने आप भी समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली था और मराठा, ठीक है। टीपू सुल्तान डाइट किया था 17 चौथा एंग्लो मैसूर वार विले जले था इस समय। मीर जाफर कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश मिल के किया था, तो इसमें कौन सही है, तो थर्ड सही है, बाकी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, नहीं, इब्राहिम लोदी कहाँ था, लोदी डायनेस्टी का था ना जी, लास्ट वार, ये गलत हो गया आपका। इसमें तो बाबर हराया था इसको फर्स्ट में। अब देखिए टीपू सुल्तान ये हो गया आपका, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज किल्ड इन द थर्ड में कहाँ, ये फोर्थ में ना, टीपू सुल्तान मतलब 1799, थर्ड तो आपका कब से कब था, 90 से 92 था, ठीक है। उसमें कॉर्नावालिस थर्ड में, इसमें बेलजले था फोर्थ में। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये मीर जाफर मिल के षड्यंत्र रख के सिराजउद्दौला हार गया, यहाँ कंस्पिरेसी विद इंग्लिश, ठीक है, तो ये सही है, तो ये हो गया, ये आपका का या IAS का क्वेश्चन 2004 में, ठीक है। अब गवर्नर जनरल आते हैं, हो गया, इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब गवर्नर जनरल पर आइए खटाक से एकदम, विलियम बेंटिक, 1 घंटा के अंदर करना है, देखते हैं होता नहीं है। विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, क्या ये बात सही है, तो हाँ ये बात सही है, विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था आपका, वो पहला गवर्नर रहा, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल अगर बोलता है, फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेगा, ठीक है। फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया, तो पहला गवर्नर अगर बोलेगा बंगाल का तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेगा तो आपका कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक क्या गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, और यही लास्ट हो जाता है, समझे। उस चलिए छोड़िए उतना, तो हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब, मतलब जब हम क्लास लेके आएंगे ना, तो सबका निचोड़ अच्छे से लेके आएंगे ना। अब देखिए यहाँ तो हम बस करना है बस, ओरिएंटेड रहना है, खटाक खटाक करने वाला। अब देखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग क्या था जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लाया, ग्रेट स्कॉलर। अगर आप मान लीजिए कि आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बोरियत फील हो रहा है, तो आप इसको देख के आपका 1 घंटा के अंदर इतना रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं बस इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन क्या है, यही क्या है, ठीक है। ग्रेट स्कॉलर, ये मत पकड़िएगा कि शब्दों को कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोल, ठीक है। यहाँ जब फास्ट फॉरवर्ड में किया जाता है ना चीज़ों को, तो उतना नहीं देखा जाता, बस माइंड में उसको बैठाने के लिए ऐसे किया जाता है। अब 2-3 बार आप पढ़ लीजिए तो ऐसा ही दिमाग में आपको फिट हो जाएगा।
वारेन हेस्टिंग जो है ग्रेट स्कॉलर भी था संस्कृत, पर्शियन, अरबिक में, और ये ही वारेन हेस्टिंग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आगे बताएंगे। देखिए क्लाइव जो है, क्लाइव क्या है, सिविल एंड मिलिट्री सर्विस रिफॉर्म, किससे जुड़ा हुआ है, क्लाइव। तो अब की पॉइंट पकड़िए ना, मिलिट्री, मिलिट्री कौन सा आएगा, ये आएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग आएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है। विलियम बेंटिक, तो कौन गलत है, गलत ही बोल रहा होगा, हाँ, नॉट ट्रू। तो विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज ही कंसिडर्ड द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया। नहीं, आपको हम बताए थे ब्रिटिश इंडिया कौन कंसिडर्ड किया था, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, अलायंस वगैरह ये चलिए ठीक है। कॉर्नवालिस जो था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है। आउटलैंड, देखिए द फाउंडेशन ऑफ यही क्या था, वाज फर्मली लेड डाउन बाय द वारेन हेस्टिंग विच वाज आउटलैंड बाय कॉर्नवालिस। पहले तो वारेन हेस्टिंग क्या है जो कि यहाँ लिख दिया, फिर आउटलैंड किया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिविल में क्या था और मिलिट्री में क्या था। सिविल में इंटरनल टैक्स और मिलिट्री में क्या था, ड्यूल अलायंस सिस्टम। तो क्लाइव क्या कहता है, ड्यूल अलायंस सिस्टम खत्म किया था ना, दोहरा भत्ता कुछ जगह का यहाँ था खत्म, बताएंगे हम। यहाँ पे बस बेसिक पर आना है। एसेटिक सोसाइटी जो है तो वारेन हेस्टिंग के समय होता, जो हम आप देखे थे ना एसेटिक सोसाइटी। और बंगाल विलियम जोन्स जो किया था, देखिए यहाँ पे भी लिख दिए हैं पीरियड विलियम जोन्स, तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। सिक्योरिटी सेल बोलेगा या पॉलिसी सेल बोलता है या रिंग फेंस बोलता है, तो सब क्या है, वारेन हेस्टिंग ही है। ये सब सेम हो गया क्वेश्चन सवाल, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसको स्किप करते हैं हम। ये देखिए सब वही है, रिंग फेंस उतना पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, फालतू में टाइम कंज्यूम होता है। अब देखिए ये ड्यूअल गवर्नेंस कौन एब्लिश किया, तो ये देखिए वारेन हेस्टिंग क्या है, 1765 में किया था। खैर उतना नहीं जाते हैं अभी, ये सॉरी 1765 या 72 कब किया था जी, 65 में तो शायद लाया था रॉबर्ट क्लाइव, 72 में किया था, ठीक है। इम्पीचमेंट जो है वारेन हेस्टिंग पे ही लगा, ठीक। अब देखिए ये वही सब सवाल है, रिपीटेड है। अब देखिए यहाँ पे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा ना, तो ये कॉर्नवालिस हो जाता है, जो कि गाजीपुर में मरा था। इंडियन सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विस, इन्फोर्समेंट सर्विसेज जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस और पब्लिक सर्विस इन्फोर्समेंट अगर बोलता है या जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बोलता है तो कौन होगा, कॉर्नवालिस होगा, गाजीपुर। अब ये देखें यहाँ ये सब रिपीटेड है, वही है रिपीटेड। यानी रिपीटेड नहीं तो आप ये समझ सकते हैं कि उसी चीज़ को मैं ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक है। रिपीटेड नहीं है कहने का मतलब, कहेंगे ये रिपीटेड नहीं भी है। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802, ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुआ था, तो बाजीराव टू, मेन याद रखना आपको, किसके बीच में हुआ था, तो बाजीराव टू के बीच में। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में पहला मराठा सरदार था जो सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, कौन, बाजीराव टू किया था। बाजीराव टू, बाजीराव वन, बाजीराव टू, समझ रहे हैं। इसका पूरा कहानी है जी। बाजीराव वन में विश्वनाथ पहला बना था, फिर बाजीराव वन आया तो किस में सब टूटा, ठीक है ना, इंदौर का। फिर खैर छोड़िए वो सब, उतना बोलेंगे तो लंबा होगा। देखिए जैसे ये था सब्सिडी अलायंस को, बाजीराव टू, ठीक है। यहीं वही चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ, रिपीटेड है क्या, नहीं, इस सवाल को हम यहाँ लिख दें ताकि हमको फिर देखना ना पड़े वो। अब देखिए ये सब्सिडी अलायंस कौन था, विलेजले लाया, सबसे पहला तो यही सवाल एक हो गया। और उसके बाद देखिए इसमें कौन है जो कि क्या पूछ रहा है, डज नॉट अप्लाई, मतलब सही नहीं है। तो देखिए सी सही नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी ये जो था ना एक्चुअली अदर के एक्सपेंस पे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अपना खड़ा किया था और इंडिया में एक सेफ प्रोवाइड करना था इंडिया को नेपोलियन से बचाने के लिए, और ब्रिटिश का परमानेंसी और इंडियन स्टेट में मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और लेकिन क्या ये चाहता था इससे फिक्स्ड इनकम पाना फॉर द कंपनी के लिए, तो नहीं, ऐसा पर्पस नहीं था। तो कौन गलत है, तो ये गलत हो गया। ये सब देखिए रिपीटेड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये सब वो हो जाता है। अच्छा देखिए हैदराबाद, मैसूर, सिंधियाबाद। अब सब्सिडी अलायंस का देखिए ये इसको इसमें कवर कर दिए। पहला इंडियन रूलर, देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल होगा आपके लिए। फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडी अलायंस, ठीक है। पहला इंडियन रूलर कौन था जो ज्वाइन किया था सब्सिडी अलायंस, देखिए नवाब ऑफ अवध दिया है, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो अब तो निजाम ऑफ हैदराबाद मार दीजिएगा, 1799 में क्या है, निजाम ऑफ हैदराबाद 1799 में क्या था। सबसे लास्ट में कौन किया था, ये सिंधिया किया था 1804 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका 1765 होगा, ठीक है। IAS का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये 1765 होगा, क्यों, क्योंकि हम बताएंगे अभी। हैदराबाद सबसे पहले, हैदराबाद ऐसे 1799 में क्या है, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध 1801 में। तो कुछ याद रख लीजिए आप, हैदराबाद याद रखिए, अवध 1801 में, सिंधिया सबसे लास्ट में 1804 में। ये इवॉल्व वर्जन था, लेकिन सबसे पहला इंडियन रूलर अगर बोलेगा ना तो आपको नवाब अवध ही मारना, जो कि 1765 में क्या था। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने देखा हूँ। वैसे मैं जब आपको पढ़ाऊँगा ना, जब मैं लेके आऊँगा खुद लेक्चर, तो मैं बहुत ज़्यादा और भी उस पर रिसर्च करूँगा, उसके बाद लाऊँगा ऐसे सवाल। जैसे मैं देखे होंगे आप, दिल्ली सल्तनत में मैं एक पढ़ाया था जो कि इस बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसको करेक्ट करके आपको बताया हूँ। तो उस चीज़ को मैं रिसर्च पहले करता हूँ, उसके बाद आपके सामने रखता हूँ। अभी तो मैं खुद रिवीजन कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, इसको खटाक से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे उतना रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल आएंगे ही, तो आपको मतलब बस एक माइंड में होना चाहिए। तो
यहाँ पे आपका कहाँ पे दिया हुआ देखिए, हाँ कहीं पे तो मैं नोट किया हूँ ही होगा, कहीं पे तो होगा जो मैं नोट किया हूँ बिना नोट, हाँ देखिए ये यहाँ 1765। फर्स्ट सब्सिडी अलायंस वॉज साइंड इन 1765 विद अवध, ठीक है, वेयर कंपनी प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ अवध ऑन ए फिक्स्ड पेमेंट टू द कंपनी। देंगे हम एक पेमेंट करेंगे, आप हमको प्रोटेक्ट करिए, 1765 में पहला सब्सिडी अलायंस। लेकिन द इवॉल्व वर्जन ऑफ द सब्सिडी अलायंस वॉज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसली स्टेट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, हैदराबाद, फिर मैसूर, ठीक है। लेकिन इस सवाल में ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलाबोरेट करता तब इसका ये मानना, ये आंसर मानना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए सब्सिडी अलायंस जो है कौन एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, तो निजाम किया था, राजपूत, ये सब किया है। होलकर स्टेट ऑफ इंदौर नहीं किया था, समझे, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर जो है ये नहीं किया था। मैसूर भी किया था, जोधपुर भी किया था, तो होलकर स्टेट ऑफ इंदौर नहीं किया था। और भी है जो नहीं किया था, बताएंगे आगे। अब देखिए राजपूत स्टेट जो था सब्सिडरी अलायंस का वजह क्या है बताइए। जो ये मेन एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट में क्या है, उसका मेन एम था सोवरेनिटी का मेन एम था, बाहरी शक्ति प्रभावित ना करे। तो ये चीज़ ही मेन एम था। सब्सिडरी अलायंस निगोशिएट किया था 1718 में राजपूत, चार्ल्स मेटकॉफ किया था उसकी तरफ से, ठीक है, ये सब सबसे है, चार्ल्स मेटकॉफ किया था। यहाँ देखिए ब्रिटिश फ्लैग को हाई रखने का, तो ये विलेजली है, विलेजली, ठीक है, ब्रिटिश फ्लैग को इंडिया में हाई रखा है कौन, तो यही रखा है विलेजली। जॉर्ज बार्लो, देखिए रिवॉल्ट, वेलोर रिवॉल्ट, जॉर्ज बार्लो सेटर उनका था, पकड़े उड़ी का कुछ था सीन। एंग्लो नेपाल वार, देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार आ गया ना 1416, सभी किसके पर हुआ, लॉर्ड हस्टिंग ट्रीटी, सुगौली का ट्रीटी हुआ था 1815 में। और पहला एंग्लो मराठा वार तो वारेन हेस्टिंग, और सेकंड कौन था, जॉर्ज बार्लो, बताया था आपको। देखिए ये सब रिपीटेड हो गया, 41 मिनट हो गया जी। थर्ड एंग्लो मराठा वार, कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में कॉर्नवालिस है ना जी। तो ये सब जितना है ना ऊपर में लिखा हुआ, वो सब आपके पीछे कहीं ना कहीं देखिए जिक्र हो चुका है, इसलिए उसको हम नहीं इंक्लूड किए हैं, समझे। कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मैसूर वार में है, ठीक है। कॉर्नवालिस किस में आपको बताया भी था उस समय, कॉर्नवालिस विलरेस्ट विलजिले फोर्थ में था, विलरेस्ट फर्स्ट में था, सेकंड में कौन था, सेकंड में वारेन हेस्टिंग था, थर्ड में कॉर्नवालिस। अब देखिए ये सब डिस्कस हो चुका है, देख रहे हैं ये मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार, लॉर्ड हेस्टिंग, पीछा भी किया ना, इसी को बार बार कीजिएगा तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। अब देखिए थॉमस मुनरो जो है, थॉमस मुनरो 1/3 प्रोड्यूस पे ये रखा था थॉमस मुनरो। एक्चुअली देखिए ये जो चीज़ें आई थी ना 1820 से 27 में, जब ये बना था खुद गवर्नर ऑफ मद्रास, तो ये क्या कर दिया था, ये एक्चुअली 1/3 प्रोड्यूस कर दिया था। आप इसमें पढ़े होंगे रैयतवाड़ी सिस्टम में। देखिए ये पहला ये चीज़ आया कहाँ था, तो बरामहल डिस्ट्रिक्ट में आया था 1792 में ये चीज़ आया था पहला। अब देखिए ये देख सकते हैं, रैयत, ऑनर ऑफ लैंड बोलते हैं रैयत, मतलब ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो है 51% प्रोड्यूस पे था ना। लेकिन ये पहले थॉमस मुनरो था, नहीं पहले थॉमस नहीं, अलेक्जेंडर रीड था, ठीक है। उसके बाद ये जब थॉमस मुनरो खुद बना 20 से 27 में, तो ये 1/3 प्रोड्यूस कर दिया था। उसमें पहले 51% पे था। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, पहला मद्रास, मुंबई और असम कुर्ग में भी था पहला, लेकिन कहाँ आया मद्रास में, ऐसे बोलेगा वेस्टर्न में असम मुंबई हो गया, फिर असम कुर्ग के एरिया में भी आया। तो रैयतवाड़ी सिस्टम ये है, 51% पे सबसे ज़्यादा पे यही लगा हुआ था। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना रैयतवाड़ी कहाँ, तो थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। अब इसको यहाँ दिखाते हैं हम, कहीं लिखा हुआ है, थॉमस मुनरो फिक्स द स्टेट डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ द एस्टिमेट प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड, ठीक है, नहीं समझे। थॉमस मुनरो, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ये कैपिटल रेट असिस्टेड बाय द थॉमस मुनरो, मतलब कौन क्या रीड किया था 50% पे जो लेता था ना 50% के हिसाब से, वो कैप्टन रीड लेता था, अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो को असिस्टेड होता था ये, मतलब कौन हेल्प कर रहा था उसको, तो ये थॉमस मुनरो हेल्प करता था। अब देखिए यहाँ लेटर ऑन जब थॉमस मुनरो बिकम द गवर्नर ऑफ मद्रास, जब वो खुद बना 20 से 27 में, तो ही एक्सटेंडेड द रैयतवाड़ी सिस्टम टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोविंसेस, सब जगह फैलाया, बस वो जगह छोड़ के जहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड एरिया को छोड़ गए। जैसे अब इस्तेमारी सिस्टम या ये जो चीज़ था वो कौन लाया था, कॉर्नवालिस लाया था ना जी, 1793 में शायद था, 92 में ही था। तो अब देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ 1/3 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, देख रहे हैं ये जब किया था ना तो 1/3 पे कर दिया था। देखिए परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस 1793 और 10/11 इसमें रहता था, 1/10 और 10/11 देना रहता था। सूर्यास्त का जो है इसी को बोलते थे, खैर वो लाएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ देखिए मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है मल एडमिनिस्ट्रेशन, मैसूर को जोड़ा गया था इसको भी। तो एक्चुअली देखिए मल विच गवर्नर जनरल हैज टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन मैसूर, मल एडमिनिस्ट्रेशन से कौन जोड़ा था, तो विलियम पेंटिक जोड़ा था। अच्छा सवाल है, देख रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा ब्रेन में लाने के लिए ये देखिए हैच मारा हुआ है यहाँ पे। मल एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा गया था
मैसूर एक तो सरस्वती लाइन से भी जोड़े थे, देखे थे 1799 में, हाँ विलेज लाइन। लेकिन यहाँ पे विलियम बेंटिक भी इसको जोड़ा है इसके थ्रू। तो ठग सिलीमन किसके समय हुआ, इसी के समय हुआ। ठग सिलीमन था मेन ठगी के लिए, तो वो विलियम बेंटिक के समय हुआ। सती सिस्टम जो है, सती सिस्टम विलियम बेंटिक के समय हुआ था। सती सिस्टम 1829 में हुआ था। सती सिस्टम कौन था जी, राजा राम मोहन राय था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस में था, विडो मैरिज में। जब एक्ट बना था तो वो कौन था, कैनिंग था। और ऐसे डलहौजी था जब ऐसे ही एक्ट नहीं बना था तो विडो मैरिज वाला। वो ये 17 है, वो 15 था। और 5 में कौन था, 5 के एक्ट से कौन आया था, तो 5 के हिसाब से आपका स्लेवरी आया था शायद, स्लेवरी, जो कि 1743 में ख़त्म हो गया था 1860 में। खैर उतना कहानी मैं थोड़ी बताऊंगा। आईपीसी के हिसाब से 1860 में वो गैर कानूनी हो गया था, मतलब क्राइम हो गया था। खैर छोड़िए वो हम लोग को फास्ट करना ना बहुत टाइम लग रहा है। देखिए ये सब रिपीटेड है, वहीं पे सब निपटा दिया इसको। अब देखिए ये हिल असेंबली प्लान आदिवासी के लिए था। ये कौन किया था, किसके द्वारा, तो ये क्लीवलैंड हिल वाला क्लीवलैंड। अब देखिए ये एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम बंगाल से स्लेव एक्सपोर्ट बैंड हो गया था 1789। देखिए वो सारा बोल जो रहे थे। स्लेवरी इलीगल 1843 में, चार्टर एक्ट 1833 से हुआ था ये चीज़ें। स्लेवरी क्राइम आईपीसी 1860 से। अब इसमें जो देखिए इसमें कौन था स्लेवरी, देखिए एवलिस 5 वाला से हुआ था, एलेन बोरो था। और यही सिंध को क्या किया था 1843 में ऐड कर दिया था। सिंध को एलेन बोरो ही किया, किस चार्ल्स नेपियर के थ्रू हुआ था ये ऐड, ठीक है। तो एलेन बोरो के पीरियड में चार्ल्स नेपियर के थ्रू हुआ था, सिंध ऐड हो गया था 1843 में। एलेन बोरो में कौन है स्लेवरी, कौन था स्लेवरी में, एलेन बोरो था। और सती में कौन था, सती में ये था। और ठग में कौन था, विलियम बेंटिक था। लेकिन स्लेवरी में क्या विलियम बेंटिक था, तो नहीं, स्लेवरी में एलन बोरो था उस समय गवर्नर जनरल। अब पूरा थोड़ी ना बोलूँगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इतना पूरा बोलूँगा तो लंबा ना होगा। आप समझ सकते हैं, उतना तो समझ सकते हैं। यहाँ पे हम बस क्यों रिवीजन कर रहे हैं। मल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अवध भी ऐड हुआ, 1856 में हुआ था, ठीक है। इसमें वाजिद अली साहब डलहौजी किया था, ठीक है। भाई देखिए यही चीज़ को लिखा हुआ है पूरा शब्दों में, उतना थोड़ी पकड़ लीजिएगा। जेम्स इसी देखिए डलहौजी का ही रियल नाम क्या था, एंड्रयू रामसे, इसी का रियल नेम है। बाकी ये सब जितना है ना सब कहीं ना कहीं आपको करवाए हैं, मतलब आगे आएगा कहीं ना कहीं पे है उस चीज़ का। देखिए ये इसका इसलिए ये सब क्रॉस किया हुआ, नहीं कुछ बोल रहे हैं मुझ पर। देखिए 1877 में कैसरे हिंद का विक्टोरिया क्यों टाइटल ली थी दिल्ली दरबार में। 1800 देखिए कैसरे हिंद का टाइटल जो ली है ना विक्टोरिया, कब ली है विक्टोरिया क्यों ना, तो दिल्ली दरबार 1877 में ली है। संबलपुर देखिए सतारा, सबसे पहले सतारा, इसको मैं इस तरह से याद किया हूँ, सजा सब उड़ जाना, ठीक है। सामने सतारा उन्हें सबसे पहले सताया जाता है, वही सबसे पहले आ गया 1848, उसके बाद ये जाएगा। फिर जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, ठीक है। सजा सब उड़ जाना, सब में हो गया संबलपुर, सब बी में क्या हो जाएगा, संबलपुर सब उड़ जाना, बगहट उड़ जाना। यू से क्या हो जाएगा जी, उड़ जाना, झांसी हो जाएगा। फिर आपका अवध सबसे लास्ट में ना, 56 में अवध हो जाएगा। जेम्स ऑटरम, उस वक्त जेम्स ऑटरम ब्रिटिश रेसिडेंस था, समझे। जहाँ से 1854 हो गया, सबसे लास्ट में आपका यही 1856 है। सिंध 1843 में, ये क्वेश्चन नंबर 51 का ही है, भगट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सतारा हो जाएगा, फिर उस सीरियल नंबर से आपको याद रखना है, सजा सब उड़ जाना, याद कर लीजिए आप उस हिसाब से आप चाहते हैं तो 48 हो गया, और यहाँ झांसी हो गया, समझ गए। अब देखिए ये आगे बढ़ जाइए, ये सब रिपीटेड सवाल। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन आया जी, सबसे पहले कौन विक्टिम बना, सतारा। तो देखें सतारा यहाँ है ना 1848 में, तो ये डॉक्ट्राइन के थ्रू यही बना था। और क्या है, देखिए कंक्रीट ऑफ सिंध जो है एलन बोरो के समय 1843 में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा रिपीटेड आ गया सिंध, देखिए ना, कंक्रीट ऑफ सिंध 1843 एलन बोरो के समय। ये सब से मतलब कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। उदयपुर देखिए सजा सब उड़ जाना जो बोल रहे थे आपको, सजा सब में बघट हो गया, उड़ जाना, उड़ में उदयपुर हो गया, और जा में झांसी और ए से अवध, जा ना झांसी हो गया, और एन से नागपुर हो गया, ठीक है। नागपुर सबसे लास्ट हो गया। और अवध को तो मल्ल विश्वास के थ्रू 1856 में मिलाया गया था, ठीक है। अवध 1856 एडी में हॉट है ये, मतलब याद रखना है। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया जो कि 1853 में चला, बॉम्बे से थाने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय फर्स्ट रेलवे इंडियन 1853 में बॉम्बे से थाने चला था। PWD कौन लाया, तो आपका यही डलहौजी लाया। अब इसमें बहुत है, इलेक्ट्रिक कौन लाया है, कुरला से कहाँ चला था इलेक्ट्रिक वाला, या फिर पहला पूरा ये आपका जो है ना, जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह 1925 में आया था, वो और भी है उसमें बहुत कुछ है। खैर छोड़िए वो, यहाँ टॉपिक पर आते हैं। पहला रेलवे सर्विस जो आया था ना, देखिए ये विच कंपनी स्टार्टेड फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, तो यही कंपनी था जो स्टार्ट किया था, पेनिनसुला, याद रखिए पेनिनसुला, ठीक है। ग्रेट इंडियन रेलवे याद रखना है, नहीं रेलवे तो सब में लिखा हुआ, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ठीक है।
ग्रेट इंडियन तो याद रहेगा, पेनिनसुला याद रखना, मेन आपका की पॉइंट पकड़ गया, की पॉइंट। देखिए ये लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो हुआ था डफरिन के समय हुआ था, उसी में एंग्लो बर्मा वार के थ्रू 1885 में इसको मिलाया गया था, ठीक है। इसी को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसको कहते हैं, डफरिन को। 1884 से 88 में इसका क्या था, रूलिंग पीरियड था डफरिन, ठीक है। उसी समय ना हुआ था जी इंडियन कांग्रेस। तो अब देखिए, हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, खैर वहाँ नहीं जाते हैं कि किसके समय इंडियन नेशनल कांग्रेस था और फिर कांग्रेस का नाम बाद में कौन दिया है, दादा भाई नायडू जी, ये क्या था सिस्टम था उसमें, पुणे में हुआ। खैर वो सब नहीं, यहाँ देखिए यहाँ मेन मुद्दे पर रहते हैं। पुणे में था वो प्लेग की वजह से, फिर बम्बई हुआ। देखिए लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो हुआ है ना, तो ये डफरिन के समय हुआ, ये याद रखना है आपको। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एंग्लो बर्मा 1885। उसके बाद देखिए ये सब क्या है, PWD वहाँ कवर हुआ ना, डलहौजी काट दिए। जो टर्मिनोलॉजी मेरा जैसे डलहौजी आया तो खटाक से हम वहीं कवर कर दिए, ताकि हमको फिर से क्या हो, यहाँ आके दिमाग ना लगाना पड़े, फिर से ना पढ़ना पड़े, टाइम बचे। विडो रिमैरिज एक्ट बताया था 56-15 में क्या हुआ, कैनिंग के समय आया था, इस बार चंद्र विद्यासागर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में, ठीक है। ये सब वही है, कहीं ना कहीं मैं इसको कवर किया हूँ। अब राइट टू अडॉप्ट हायर रीएस्टेब्लिश हो गया जब ये आया ना, क्यों अनाउंसमेंट 1858, तो फिर से आप हायर कर सकते थे अपना। पहले उस समय नहीं था, वो हटा दिया गया था, ठीक है। हड़प की नीति वही डॉक्टर ऑफ लैब्स ना, कि पूरा कहानी है, बताएंगे अभी पॉइंट पर आई है, जब हम लाएंगे ना लेक्चर वगैरह तो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उस समय कौन था, तो यही ह्यूम डफरिन के समय हुआ था, ठीक है। मास्टरली इनएक्टिविटी किसको बोलते हैं, जॉन लॉरेंस, एक्चुअली जॉन लॉरेंस को बोलते हैं। और होता क्या है ना कि आप नॉर्थ ब्रुक से लेके शायद एलन बोरो तक चला था ये चीज़, लेकिन बेसिकली आप यही जॉन लॉरेंस याद रखिए, आगे आएगा, अब देखें कहीं पे लिखे होंगे ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे है, ये सब तो सेम हो गया ना, सेकंड एंग्लो मराठा वार तो जिक्र कर ही दिए थे। पेशवा सिर्फ एब्लिश्ड हो गया था, ख़त्म कब, देखिए 1818 में पेशवा सिर्फ ख़त्म। पेशवा सिर्फ ख़त्म कब हुआ जी, 1818 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन था, रिपन था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए सर जॉन्स और क्या एंग्लो नेपाल वार नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग था ना। थर्ड एंग्लो मराठा वार भी इसी समय हुआ था, तो ये गलत दिया हुआ ना। बाकी और जो भी चीज़ है तो ऑलरेडी कवर है, देखिए सबसे अलायंस विलेज ले सब कवर है, इसलिए सबका क्या कर दिया हूँ, क्रॉस कर दिया हूँ। अब देखिए एलन बोरो के समय एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था, ये सब कवर है ना, इसलिए क्रॉस कर दिया हूँ कि ये फिर से फालतू में मैं क्रॉस। विलियम बेंटिंग जो है पासिंग क्या था, कौन जो ये चार्टर एक्ट पास हुआ था ना, एक्ट 1833 का, उस समय कौन था, तो बेंटिंग था। और पहला अफगान वार जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो देखिए ऑकलैंड था। और सेकंड में कौन था, सेकंड जब अफगान हुआ था तो लिटन था, ठीक है। तो याद रखिए ऑकलैंड, लिटन और विलियम बेंटिंग जो था उस समय चार्टर एक्ट जब पास हुआ था 1833 वाला, तो विलियम बेंटिंग था। देखिए एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगान कौन रखा था, लिटन रखा था। लेकिन वही एग्रेसिव, ये भी बताया था मराठा जो है एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स क्या किसके रखा था, ब्रिटिश के। अच्छा फॉरवर्ड पॉलिसी जो है ना, फॉरवर्ड पॉलिसी या एग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, ये सब लिटन ही आता है। फॉरवर्ड पॉलिसी भी बोलेगा तो भी। अफगानिस्तान हो गया। अब याद देखिए मास्टरली इन एक्टिविटी फिर से आ गया वो क्वेश्चन, जॉन लॉरेंस, ठीक है। देखिए एलन बोरो से नॉर्थ ब्रुक तक, ठीक है, एवोल्यूशन। अब देखिए पहला सेंसस जो हुआ था मायो में हुआ था, मर्डर अफगान, यही एडवान निकोबार का टूर में गया था, तो कोई अफगान था जो इसको मार दिया था, कुछ नाम था उसका शायद, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ। तो पहला सेंसस यही है, ठीक है, किसके हैं, तो मायो में 1782 में शायद हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। इस तरह से फटाक से इस तरह से क्यों रिवीजन किया जाता है मेरे हिसाब से। राय बहादुर और खान बहादुर जो होता है, ये क्या किया है, इस समय से मतलब ये टाइटल मिलना स्टार्ट हो गया था, ज़मींदार लॉयल लोग ये टाइटल लेना स्टार्ट किया था, जो उस समय पीरियड किसका चल रहा था, कैनिंग का। तो ये गलत हो गया ना जी, देखिए BPSC में पूछा हुआ। अब लॉन्गेस्ट टेन्यूर करजन का था, इसमें अगर देखिएगा तो करजन का ये 1799 शायद, करजन कब बना था, 1799 1899 में बना था ना, 1899 से 1905 में बना था करजन। 84-88 में तो आपका डफरिन था। अब देखिए यहाँ पे यही है, देखिए 7 साल, इसके बीच में देखिएगा तो 7 साल का है, तो सबसे लॉन्गेस्ट हुआ। अब देखिए लोकल ही तो आपको बता ही देते सेलगुन, ये भी ये सब मतलब रिपीटेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुआ था, तो इस समय कौन था, रिपन 8084 था। और ये इसने कौन लिखा था ये इल्बर्ट, तो ये देखिए गॉटिनिया पेरगिनिया लिखा है, ठीक है, पेरगैन जो भी है। अब देखिए इंडियन जो है, इंडियन मजिस्ट्रेट को लेके था, हटाना था आरोप जो था। तो बेसिकली देखिए बहुत सा चीज़ दिया हुआ रहेगा, बड़ा कन्फ्यूज लगेगा, तब की पॉइंट पकड़िए, मजिस्ट्रेट को लेके था। तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है। तो यही मजिस्ट्रेट की पॉइंट क्या है इसका, मजिस्ट्रेट है। अब देखिए ये सब चीज़ आपको कवर किया हुआ है। NM लोखंडे लेबर मूवमेंट लाया है, NM लोखंडे, ठीक है, ये सब लोकल से गवर्नमेंट सब कवर है।
बेंटिंक जो है इंग्लिश एजुकेशन से है, बेंटिंक, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म किया है। कर्जन जो है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, ठीक है, कर्जन जुड़ा हुआ। बाकी तो आपको सब है ही कवर है। देखिए चार्ल्स ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब देखिए बेंटिक जो है ना जी, इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, एक 1833 में कौन किया था। देखिए विलियम बेंटिक का कब से कब रहा है, पीरियड बता सकते हैं आप? मैं काले मिनट एक आया था ना, 29-33 में कुछ आया था मैं काले मिनट, इंग्लिश एजुकेशन। सो वो कुछ समय बेंटिंग का समय था। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब कवर है, ये सब कवर है, ये सब कवर है, सब कवर है। क्रॉस जहाँ किया हूँ सब कवर कहीं ना कहीं हुआ। देखिए आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर एंशियंट मोनूमेंट, देख रहे हैं, आर्चियोलॉजिकल मोनूमेंट सब, प्रिजर्वेशन एक्ट पास, या पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये सब में क्या है, कर्जन है, जो वहाँ पे भी देखे था पार्टीशन ऑफ बंगाल में। लेकिन मिंटो जब आता है तो वो डिवाइड एंड रूल खेलता है। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल सब ये कर्जन है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल खेल लिया यहाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, डिवाइड, ये मिंटो जो आया था ना तो वो दिया था जी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपको क्या होता है, अलग अलग को, मतलब जैसे सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, तो उसको अलग से आपको आएगा, आगे बताएंगे, अभी डिस्क्राइब करूँगा तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आर्चियोलॉजिकल या कर्जन है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, पार्टीशन ऑफ बंगाल खेला है, टॉटरिंग टू इट्स फॉल, ये इसका स्टेटमेंट है एक तरह से, ये कर्जन ही बोला है, टॉटरिंग टू इट्स फॉल। तो ये सारा खेला किस में है, कर्जन में। तो बस एक जगह है तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा कि खटाक सा आपके दिमाग में फिट होगा। फादर ऑफ इंडियन आर्चियोलॉजी किसको बोलते हैं जी, कनिंघम को बोलते हैं, कनिंघम। इसमें जॉन मार्शल वो है, उसमें पूरा कहानी है, कहानी मैं बताऊँगा थोड़ी, अभी क्यों रिविजन करना, लंबा होगा। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या है, कर्जन जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर किया है कर्जन को, कर्जन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कंपेयर किया गया है औरंगजेब से। किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले किया था, ठीक है। कर्जन को औरंगजेब से, समझ रहे हैं, मुगल के एकदम लेके चला गया इस कर्जन को, ठीक है, जान का बात है, औरंगजेब, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये कंपेयर किया है। अब देखिए डिवाइड एंड रूल तो सब वो था, वहीं पे लिख दिया था तो काट दिए। ये देखिए मुस्लिम, देखिए यही चीज़, मुस्लिम जो है, इफ़ कंटिन्यू एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ब्रिटिश पावर इन इंडिया, रोड कौन था, ये हंटर लिखा है, मुस्लिम सेटिस्फाइड हंटर लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज कैन क्योर मुस्लिम, हाँ सेपरेट इलेक्टोरल जो दिया गया था ना मुस्लिम के लिए, तो यही मिंटो, ये खेल खेल रहा था, खेल खेलने के लिए तो क्या था, अलग से दे के वो करना चाह रहा था। देखिए सेपरेट इलेक्टोरल, तो समझ रहे हैं, मिंटो है यहाँ। और पहला कौन वाइसराय था, ओनली यही, पहला नहीं, केवल यही था ही जो कि ये था यहूदी, तो रीडिंग था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय आया है, पिट्स इंडिया वर्नाकुलर जो है आपका लिटन के समय आया है, एल्बर्ट आपका रिपन के समय आया है, रिंग फेंस ये सब बता दिए थे, वारेन हेस्टिंग के समय आया है। उसके बाद आपका क्या बचा, रिंग फेंस हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया अफेक्ट कैपिटल, तो ये कलकत्ता तो दिल्ली किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग किया था, ठीक है, कलकत्ता तो दिल्ली जो किया था ना ट्रांसफ़र कैपिटल, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, उसका भी ईयर है, खैर उतना छोड़िए। फिर ये देखिए बेंटिंग सोशल रिफॉर्म, इंग्लिश एजुकेशन, बाकी और क्या है इसमें, और कुछ है नहीं। और उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश, तो एक्चुअली पूरा हुआ नहीं कवर ना, 1 घंटा में लगभग आपका कितना हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 कर पाए आप, 313 से लेकर लगभग 350 यानी 40 पेज के आसपास, ठीक है। 1 घंटा में इतना कवर किए हैं। फिर अगला बार जब कवर करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, फिर कवर करूँगा तो मैं लेके आऊँगा वीडियो। तो होप आपको पसंद आया होगा, जो भी दिया हुआ मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो इसमें जो भी दिया हुआ था उसको मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में ये कवर हुआ है। तो थोड़ा बहुत शायद हो सकता है आपको इस लेक्चर को देख के आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको मान लो कि खुद से करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको सुन के देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने माइंड में फिट कर सकते हैं चीज़ों को।